हरि ओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, जो 10th में पढ़ने वाले शिक्षार्थी भगिनी बंधु हैं, तो उनसे रिलेटेड आज का एपिसोड है। और ये आज का जो शिक्षण कार्य है वो 10th के बच्चों के लिए है। तो जैसा आप लोग पहले से जान रहे हैं, जो चैप्टर 2 चल रहा है अभी, पोलिनोमियल, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पिछली कक्षाओं में मैंने जो पोलिनोमियल्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, थ्योरी का जो या डिफिनीशन का जो भी चीज़ कॉन्सेप्ट होता है उस चीज़ को बताया। फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज बताने वाले हैं, जो 2 मार्क्स का रहता है। तो उसमें भी 3 स्टेप रहता है या 4 स्टेप रहता है। तो जो मार्किंग स्कीम होता है 10th का CBSE नॉर्म्स के अनुसार, तो इसमें से 1 मार्क्स का 2 रहेगा, या फिर हाफ और फिर 1 मार्क्स का रहेगा। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रखते हैं। इसको देखेंगे, समझेंगे, और फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा लाइक, फॉरवर्ड और शेयर करेंगे, और इस चीज़ को दूसरे बच्चों तक फैलाइए, ये एक आग्रह है। तो देखिए, ये पोलिनोमियल्स, आज डेट हो गया 18 जुलाई 2026। तो आज का 18 जुलाई 2026 का है। पोलिनोमियल जैसे स्टार्ट हुआ था उसी चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। ये 2 मार्क्स का होता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का ये इस तरह का क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स पे है। जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे, जो डिफिनीशन है उसके आधार पे। तो ये टीचर आस्क्ड 10 ऑफ द स्टूडेंट्स टू राइट। एक टीचर ने कहा 10 बच्चों को लिखने के लिए एक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, 2 नहीं, एक्स और वाई नहीं, सिर्फ एक्स वाला हो चाहे वाई वाला हो चाहे जेड वाला हो, वेरिएबल एक ही रहेगा। इन 1 वेरिएबल ऑन ए पेपर पे लिखना है। एंड देन, इसको जो लिखना है पोलिनोमियल 1 वेरिएबल का 10 बच्चों को, तो 10 टाइप का होगा। टू हैंड ओवर द पेपर, उसके बाद लिखने के बाद हैंड ओवर कर दे रहे हैं टीचर को। ये 10 बच्चे 10 पोलिनोमियल लिख करके, पोलिनोमियल में भी 1 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल नहीं, जिसमें एक्स रहेगा तो एक्स का ही पावर रहेगा, वाई रहेगा तो वाई का ही पावर रहेगा। ऐसा नहीं एक्स एक पावर हुआ, दूसरा वाई का पावर होगा, तीसरा जेड का, ऐसा नहीं, ओनली 1 वेरिएबल। तो इसको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, द फॉलोइंग वेयर आंसर गिवन बाय स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के बाद ये दिए गए आंसर लिख करके दिया, वेरिएबल लिख करके 1 वेरिएबल का 10 बच्चों ने 10 यहाँ पे पोलिनोमियल लिखे हुए हैं। टोटल यहाँ पे 10 है। तो क्या है, देखिए 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ तक 10 है। अब ये 10 जो पोलिनोमियल है उसको आपको क्या काम करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन का आंसर आप बता देना है। तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन रहता है। हाउ मेनी ऑफ एबव 10, ऊपर में जो 10 पोलिनोमियल है, नोट पोलिनोमियल, कौन कौन पोलिनोमियल नहीं है। कभी कभी बच्चे इसको हाई पढ़ देंगे, पोलिनोमियल है वही लिख देंगे। ऐसा नहीं, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए कौन कौन सा इसमें पोलिनोमियल नहीं है। तो आप पोलिनोमियल का जो डिफिनीशन होता है उस पर पढ़े होंगे। उसका जो फॉर्मेट होता है, इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, A0 x टू द पावर n प्लस
a1 x टू द पावर 2 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2। तो n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे पावर में जाता है। तो ये फॉर्मेट होता है इसका। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ए जो रहता है मल्टीप्लाई जो होता है कोफिशिएंट, वो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर जैसे ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 7x है, तो ये रियल नंबर होगा। और x का पावर क्या होगा, नॉन नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। तो आपको देखना है इसमें कौन कौन नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में देखिए ये है, यहाँ x का पावर क्या चला जाएगा, हाफ। तो आपका 1 से नेगेटिव में नहीं होना चाहिए n का पावर। यहाँ पे क्या चला गया, ये वह 0 से हाफ से नीचे हो गया, हाफ हो गया पावर। तो ये हो गया। फिर यहाँ देखिए इसमें ये तो नहीं है, ये हो गया नॉट पोलिनोमियल, क्योंकि x का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो एक हो गया ये। दूसरा देखिए ये हो गया नॉट पोलिनोमियल में। क्यों होगा, यहाँ x का पावर 1/x, मतलब x का पावर -1। इसको यदि हम पावर में लिखें तो क्या लिखेंगे, 5 × x टू द पावर -1। नीचे में है तो -1, तो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 में फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर x का पावर -1, तो ये हो गया एक नॉट पोलिनोमियल। ये हो गया दूसरा नॉट पोलिनोमियल। तीसरा ये देखिए, यहाँ पर x का पावर नीचे में है, 1/x मतलब x टू द पावर -1। तो यहाँ पर -n का पावर नेगेटिव में आ गया। तो ये तीनों नहीं है। तो फिर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बात करते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है इसमें, हाउ मेनी ऑफ एबव 10 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन है। तो क्वाड्रेटिक तो देखिए पावर 2 1, तो ऐसे पावर 2 से स्टार्ट होगा हाईएस्ट, तो ये वाला है क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिखा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आता है एग्जामिनेशन में। तो आज वाला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे सभी लोग। तो देखिए इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, के का। इफ -1 इज ए 0, जो पोलिनोमियल का 0 का वैल्यू है वो क्या है, -1। तो आपका के का वैल्यू निकालना है। पोलिनोमियल लिखा हुआ है ये। तो आप देखिए क्या निकालेंगे इसको। जब 0 पोलिनोमियल निकालना रहता है 0, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो पोलिनोमियल px इक्वल टू दिस, इसको फैक्टराइज कर दिएंगे जब ये, तब क्या आ जाएगा, इसको फैक्टराइज कर दिए तो आ गया आपका -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। -1 है इसको जीरो पोलिनोमियल का, तो -1 रखेंगे तो ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, इसका वैल्यू 2k + 4, तो k 2k इक्वल टू 4 और k इक्वल टू हो गया आपका -2। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, पोलिनोमियल में जो 0 का वैल्यू है वहाँ -1 रखेंगे, ये वाला -1 रखेंगे तो अपने के का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसमें 0 निकालना है, पहले कितना बताया जा चुका है। इसमें px के जगह पर ये पोलिनोमियल है आपका 4x² - 12x + 9, ये वाला। और जब इसको फैक्टराइज करेंगे, जब भी आपको जीरोज निकालना है तो फैक्टराइज कीजिए। इसको फैक्टराइज किए तो 2x - 3 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये 2x - 3 का होल स्क्वायर मतलब 2 बार इक्वल टू 0, इसका जीरोज है ये। तो ये इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, तो इसका वैल्यू हो गया x का
3/2 ये भी सेम है तो 3/2 हो गया x का वैल्यू। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर इस तरह से रह सकता है, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² प्लस x माइनस 1। इसका दो जो जीरोज है अल्फा और बीटा पोलिनोमियल x² प्लस x माइनस 1 का, देन फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, अल्फा और बीटा जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो यहाँ पर हेयर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ पोलिनोमियल्स जो अल्फा प्लस बीटा होता है जीरोज का, वो -b/a होता है। तो -b/a रखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो -1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो ये होता है c/a। c के जगह पे क्या है -1, a के जगह पे 1, तो ये हो गया -1। अल्फा प्लस बीटा हो गया -1, अल्फा इंटू बीटा ये भी हो गया -1। तो 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का, इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू रखिए, सम का वैल्यू रख दिए -1, अब प्रोडक्ट का वैल्यू रख दिए -1, तो आंसर आ गया माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 1। इसी तरह से 5 क्वेश्चन नंबर देखिए, इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x² प्लस 4x प्लस 2a। यहाँ पर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो दिया गया है इसका x² प्लस 4x प्लस 2a, इसका जो जीरोज है एक है अल्फा और दूसरा है 2/अल्फा। मतलब अल्फा के जगह पर तो अल्फा ही है पहला, और दूसरा जो बीटा के जगह पे क्या है आपका 2/अल्फा। तो दो जो जीरोज है आपका पोलिनोमियल्स का, अल्फा का वैल्यू अल्फा है और दूसरा बीटा का वैल्यू 2/अल्फा है। दोनों जीरोज का वैल्यू लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ए का वैल्यू निकालना है, रख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, सी के जगह पर क्या है यहाँ पे 2a, और बाय ए का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया आपका। और दूसरा क्या है, तो यहाँ पर हम लोग अल्फा के जगह पर में क्या लिखेंगे, अल्फा, और बीटा के जगह पर 2/अल्फा लिख दिया। अल्फा के जगह पे अल्फा और बीटा के जगह पर 2/अल्फा। तो ये अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के जगह पे अल्फा ही है, बीटा के जगह पे 2/अल्फा है। तो ये आपका, इसका जब हम कट गया ये दोनों बच गया, इधर लेफ्ट साइड में 2a इक्वल टू 2, इधर 2a और इधर 2 राइट साइड में। तो a का वैल्यू हो गया आपका 1। तो ये क्वेश्चन ये बन गया आपका 5 नंबर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे सारे, इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें करीब करीब 8 क्वेश्चन हैं। इस 8 क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और समझेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं कंप्लीट हो रहा है, और इस चीज़ को क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स तैयार करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अन्य बुक से भी। तो आपका फिर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो रिवीजन करने के बाद आप प्रिपेयर हो जाइएगा आपका। तो इस तरह से आप विदा लेना चाहता हूँ अभी, और आज का दिन मंगलमय हो, इसी के साथ धन्यवाद।